आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। बहरहाल वो मरहला आ गया है जिसमें से कुछ ये थोड़ी देर डायलॉग करेंगे और उसके बाद इम्कान है कि शायद दोनों बाहर निकल के एक मीडिया टॉक भी करें एक दूसरे के साथ खड़े होकर। जब ये मीडिया टॉक होगी तो फिर हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस रुख पे जा रही है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है। मीटिंग बहरहाल स्टार्ट हो गई है और इस इलेक्शन की पहली बड़ी मीटिंग है जो हुकूमत साजी के लिए इस वक्त हो रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए हैं और वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हुए हैं। अब जो मीटिंग का नतीजा जो ही निकलता है हम आपको उसके बारे में इतला देते रहेंगे। जी देखिए ये एक और इंडिकेशन है। सॉरी मैं मुजम्मिल आप बात कीजिएगा यार, तो मैं कर चुका हूँ जो एक फिक्रा मैंने बोलना था आधा तो मैं बोल चुका हूँ। तो सिर्फ ये है कि पीटीआई की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का मूव नहीं हो रहा, कोई राब्ता नहीं हो रहा। तो जो आप बात कर रहे थे कि क्या पीटीआई भी इस गेम में है या नहीं? देखिए इसमें विजन की पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हर कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट ड्रॉ करने की सोचता है। अब जिस तरह से हिंदुस्तान की कल भी हम बात कर रहे थे, उनसे कॉपरेशन की बात एक होती है। वाजपेयी साहब ट्रेन पे बैठकर यहाँ पर आए थे, मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर स्पीच की थी। मेरा ख्याल है कि एक माइलस्टोन था बहुत बड़ा, लेकिन दोबारा से वो उस कुर्बत तक नहीं पहुँच सके। खुर्शीद कसूरी साहब ये बात कर चुके हैं कि वी वर वेरी नियर टू फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर कश्मीर, लेकिन कॉपरेशन को उसके बाद में अगर खान साहब की पॉलिटिक्स देख लें, इवन पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स भी इज़ वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स दैट कि कॉपरेट नहीं करना। चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी दुनिया की बॉर्डर पे बैठी हो और आप देख रहे हो मिडल ईस्ट की तरफ, तो ये मेरा ख्याल है पॉलिसी फेलियर होगा। तो इसको देखते हुए जो आपने कहा सोल्यूशन क्या है, वो विजन है। हर कोई ये ना कहे कि 6 महीने विजन के साथ अब चलेंगे तो चलेंगे, वैसे नहीं। एक और अनाउंसमेंट करते चले कि ये जो मीटिंग है आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, ये मोहसिन नकवी साहब की रिहाइशगाह पे हो रही है जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं। और दोनों ने आपस में इत्तफाक किया था कि मोहसिन नकवी साहब के घर पे ये मीटिंग कर लेते हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो शख्सियत हैं जिनको आसिफ अली जरदारी साहब अपना बेटा भी कहते हैं और उनको सीएम बनाने में भी आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत किरदार था। और इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब, निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी रिहाइशगाह पे आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मीटिंग हो रही है। जो रिजल्ट भी इसका निकलेगा आपको इससे बाखबर करते रहेंगे। जी तो इंटरेस्टिंगली ये जो मीटिंग की तो बात चली रही है, इसको देखते हुए NA 127 का जो सारा मामला हुआ था जिसमें गिरफ्तारियों के और वो सब हुए, तो इस पर पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही थी कि नकवी साहब नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो देखेंगे कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये क्योंकि पुराना हो गया, अब ये मेरा ख्याल है पार्टीज ने नताइज मान लिए हैं। अब अगर ना मान लिए होते तो कभी मीटिंग ना होती। जब मीटिंग हो रही है तो मेरा ख्याल है ये चीजें माजी हो गई। एक फ्रेश माइंड की भी बहुत कमी है। हमने एक रिसर्च की अपने शो के लिए कि जो लास्ट पार्लियामेंट थी उसकी एवरेज एज 54 ईयर्स थी, यानी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस की एज को आप अगर काउंट करें तो एवरेज 54 बनता है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद पता भी नहीं है कि जेन ज़ी के मसाइल क्या हैं, उसको क्या चाहिए, या उसका माइंड कैसे ऑपरेट करता है, या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल क्लास से, वो भी नहीं पता होगी। तो बिलावल साहब की बात तो ये ठीक है, लेकिन उसके लिए जो अयाज साहब ने भी बात की ना कि जो इतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है एक मखलूत हुकूमत को अपनी जगह पे रखने के लिए, चलाने के लिए, वो फैसले करने की एनर्जी बचती नहीं है उसके बाद में। आप सिर्फ हर किसी को मनाने के लिए काफिला निकालते हैं सुबह और हर दरवाजे पे जाके कहना पड़ता है कि हमारे साथ ही बैठे रहें। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसकी वजह यह है कि आपको सोल्यूशन मैंडेट देता है। इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड मैंडेट जो है वो, मैं तो इससे इतना होपफुल नहीं हूँ वैसे। तो फिर इसका सोल्यूशन तो ये है कि आपको एक नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। नहीं, इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर हाई मॉरल ग्राउंड शो करते तो वो ये कहते हैं कि वी आर अ माइनॉरिटी पार्टी एंड वी आर विलिंग टू सिट इन दी ऑपोजिशन। अगर कोई कहे कि आप बैठ जाएं ऑपोजिशन बेंच पे, हम तैयार हैं आके बात करें। लेकिन अगर विक्ट्री स्पीच हो जाएगी 60 सीटों पे, तो फिर उसके बाद तो हाई मॉरल ग्राउंड ना हुआ। फिर तो एमक्यूएम को भी चाहिए, वो भी अनाउंस कर दें। एमक्यूएम ने 2 साल 15 सीटें ले गए। फारूक नसीम साहब ने 2 साल मिनिस्ट्री एंजॉय की और एमक्यूएम ने कहा हमने तो लॉ मिनिस्ट्री मांगी नहीं थी, हमने तो कोई और मांगी थी, वो तो हमें मिली नहीं। अबे तो वो कभी खुश नहीं होने वाले। ये फारूक नसीम साहब जो है ना एमक्यूएम के कोटे पे मिनिस्टर नहीं बने थे, ये वैसे वो मुझे पता है नहीं बने थे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो थे तो उनके ही ना यार, थे उनके ही। वो बोनस में मिल गई ना वज़ारत, और उनको वज़ारत जो है वो किसी और के कहने पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो मुझे आइडिया है। लेकिन इस पे अगर आप ये कहेंगे कि 12 सीटों की एमक्यूएम लीगल नहीं होगी, तो वो तो 3 सीटों की भी थी, 6 की भी थी, तो फिर डबल है उससे। तो आप तैयार हो जाएं। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, अगर आप उसको सुनते हैं या सब, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। विनिंग उन्होंने कहा नहीं था कि हम जीत गए हैं तो हम हुकूमत बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो है ना लार्जेस्ट पार्टी हम है, तो लार्जेस्ट पार्टी का जिक्र किया था। और उस वक्त जो थे 62 मेरा ख्याल है उनके थे MNAs उस वक्त।
तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त मेरा ख्याल 46 थे, तो उस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो शायद मतलब देखें, जब आप विक्ट्री क्लेम कर लेते हैं ना, कि आप अनाउंस कर देते हैं कि जी बस हम तो चूंकि लेकिन इसमें एक पॉजिटिव जेस्चर भी है। एक पॉजिटिव जेस्चर इस तरह है कि एक बड़ी पार्टी है, चलें उसके बहुत ज़्यादा बड़ी साबित नहीं हुई उसमें, लेकिन उसमें 10-15 सीट्स उनके ज़्यादा हैं, तो वो खुद चल के दूसरी पार्टी के पास गए हैं, बजाय इसके वो घर बैठ के कहें जी आए अब आप लोग आ ये जाए। सब आपको अपनी सियासी रिवायात का पता है। छोटी पार्टी चल के, ये सिर्फ पहली दफा मैंने देखा है एमक्यूएम चल के लाहौर आई थी। हमेशा बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के पास जाती है, ये हमारी रिवायत है, सियासी रिवायत है। ठीक। ये सिर्फ उस वक्त उलट हुआ था, मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि जल्दी क्या थी। लेकिन बहरहाल अब तो चीज़ें बहुत आगे चली गई हुई हैं, और अगर हम उसके चीज़ों के साथ साथ चलते रहेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे कि अब ये पोजीशन क्या है। ये जब भी सूरत हाल होती है तो ये एक ऑर्डर में चलती है।